हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरटी एकेडमी। तो आज हम लोग अपना क्लास 10th का एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जो कि टर्म 2 का चैप्टर है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जैसे आप लोग को नाम सुना सुना लग ही रहा होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर 2 में, है ना। चैप्टर 2 था पोलिनोमियल्स। तो वहां हमने पोलिनोमियल्स के बारे में स्टडी किया था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, तो जो भी हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसका फॉर्म कैसा होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। तो अगर आप लोग अपना प्रीवियस चैप्टर जाके रिवाइज करोगे तो आप लोग को ही मिलेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या आता है। देखो, पोलिनोमियल क्या होता है? इस टाइप का एक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, दैट इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब अगर पूछा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इक्वेशन मतलब देखो, जहां भी इक्वेशन वर्ड आ जाए इसका मतलब हमारे पास कुछ तो एक टर्म होगा लेफ्ट हैंड साइड में, कुछ एक टर्म होगा राइट हैंड साइड में, और दोनों के साथ में, दोनों के बीच में एक इक्वल्स टू का साइन होगा। सो यहाँ पे हम लोग इक्वेशंस का यूज करते हैं। इक्वेशंस क्या होता है? एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन होगा, एक राइट हैंड साइड में, और बीच में इक्वल्स टू का साइन होगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग इक्वल्स टू लगा देते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाता है। तो ये जो एक्सप्रेशन होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इज इन्वॉल्व इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी हमारे पास सेकंड डिग्री के पोलिनोमियल्स होते हैं वो हमारे पास इन्वॉल्व होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता चला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की हेल्प से बने होते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वल्स टू में अगर हम लोग जीरो लगा दें तो हमारे पास ये क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो बेसिकली जहां पे भी हमें एक्स का कोई भी इक्वेशन है, वेरिएबल की पावर अगर में हाईएस्ट टू दिख जाए तो दैट मीन्स वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो अब अगर अपने आसपास देखो, हमें बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स लाइक हम लोग देख सकते हैं जो हमें रियल लाइफ में पता चलता है कि यूज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। जैसे कि अगर सपोज आपने देखा हो कि ऐसे बहुत सारे ऐसे ब्रिजेस हैं जो ऐसे यू शेप्ड के बने होते हैं, तो कोई भी ऐसा शेप जो कि हमें यू शेप का, सीधा यू भी हो सकता है और वो उल्टा यू भी हो सकता है, तो ये जो शेप होती है ना, दैट इज बेसिकली फॉर द क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर आप ग्राफ बनाओगे ना तो ये पैराबोला टाइप का बनता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो कि जब भी हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं तो बैडमिंटन खेलते तो शटल कॉक हमारी ऐसे जाती है, ऊपर फेंकते हैं तो वो भी हमारा पैराबोलिक पाथ ही ट्रेस करती है वो, जब हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, ऐसे बास्केटबॉल खेलते टाइम भी जब हम लोग बास्केट को बॉल को फेंकते हैं बास्केट में, तो हमारे पास वो वैसा पैराबोलिक शेप कवर करती है। तो ऐसे बहुत सारी जगह होती है, जैसे बनाना की जो शेप होती है, बनाना भी हमारा कुछ इस टाइप से शेप होता है ना बनाना का। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कुछ इस टाइप से, ये जो एक्सप्रेस ये कुछ इस टाइप से बना होता है, तो ये बनाना का शेप जो है वो भी क्वाड्रेटिक पैराबोलिक शेप होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे ये शेप को ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग को जो पहली एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, वहाँ हम लोग को देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस। वहाँ हमसे पूछा जाएगा कि कुछ हमें एक्सप्रेशन दिया जाएगा, कुछ लेफ्ट हैंड साइड में कुछ राइट हैंड साइड में। तो अब हमें बताना है कि क्या ये जो एक्सप्रेशन हमको दिखाई दे रहे हैं इक्वेशन टाइप की, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होने के लिए हमें कैसा एक्सप्रेशन चाहिए? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। कुछ इस टाइप का अगर हमको मिल गया तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो अब देखो, इसको चेक करते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन पाएगा। देखो, हमारा क्या लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू टाइम्स एक्स माइनस थ्री। इसको सॉल्व करना है बेसिकली हमको। तो दिस विल बी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, अब देखो, इसको सारे एक्सप्रेशन को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। सो नाउ वी कैन कैंसिल आउट टू एक्स, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इज इक्वल्स टू जीरो। तो मैंने क्या बोला था, अगर हमारे पास जो कोई भी इक्वेशन है, हमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर हमको टू दिख जाए, सो दैट मीन्स ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। हालांकि इसमें ये वाला एक्सप्रेशन नहीं है, बट जो हाईएस्ट पावर है, बिकॉज ए शुड बी नॉन जीरो हेयर, ए अगर जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा ये। सो दैट इज वाई दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट
नेक्स्ट पार्ट में क्या है, तो देखो थोड़ा सा ऐसे में जल्दबाजी नहीं करनी है, इसको हमें ध्यान से सॉल्व करना है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर तुम्हें ये एक्सप्रेशन इस टाइप का मिलता है तभी हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं। x minus 2x is equals to minus 2 times 3 minus x. So this will be x minus 2x is minus x. माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6 मिला, माइनस 2 को माइनस एक्स से किया तो प्लस 2x मिल गया। सो दिस इज माइनस एक्स minus 2x plus 6 is equals to 0. That means minus 3x plus 6 is equals to 0. अब यहाँ पे जो x का हाईएस्ट पावर है दैट इज 1. सो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। सो दिस इज नॉट माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते देखो थर्ड वाला एक्सप्रेशन। अब आप लोग को देख के अगर जहाँ पे भी स्क्वायर आ जाए ना, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वो स्क्वायर दिखते मैं बोल दूंगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। हमें इसको ध्यान से देखना है, सॉल्व करना है कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही कैंसिल हो जाए। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, देन एक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, देन माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ, देन माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ। दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, एक्स को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, देन माइनस एक्स या माइनस ओके एक्स स्क्वायर माइनस 3x होगा ना ये, देन माइनस एक्स, देन माइनस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स विल बी माइनस एक्स, माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो अब मुझे क्या करना है, जस्ट ट्रांसपोज एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ओके, और ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन डू anything. So x square minus x minus 2 minus x square minus 2x plus 3. So here I'm transposing right hand side on the left hand side. So now x square will be cancelled out. Okay, so now 2x minus 2x minus x will be minus 3x, minus 2 plus 3 will be plus 1. So now here you can see that initially we get x square expression, but after the few steps x square is removed. Okay, so that means this is not a quadratic expression, quadratic equation, ठीक है। तो ये भी quadratic equation नहीं बना। अब देखते हैं लास्ट पार्ट, इसमें क्या बोल रहा है, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5. So this will be x square into 2x will be 2x square, then plus x into 1 will be x, minus 3 into 2x will be minus 6x, minus 3 into 1 will be minus 3 is equals to x square plus 5x, ठीक है। अब इसको ट्रांसपोज कर दो ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस विल बी 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0। तो क्या बनेगा सॉल्व करके, ये 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, कितना बचा, x स्क्वायर माइनस 5x विल बी माइनस 10x, देन माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज नाउ माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये एक्सप्रेशन मेरा, ये इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे फॉर्म मिला कैसा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 टाइप का। सो दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखते हैं ये दो इक्वेशंस और देख लेते हैं इसके। तो यहाँ पे भी हमें यही बताना है कि जो एक्सप्रेशंस है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप का एक्सप्रेशन है a प्लस बी का होल क्यूब टाइप का। तो दिस विल बी a का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब, देन माइनस 3 इंटू a इंटू बी, देन a प्लस b इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1. सो दिस विल बी एक्स क्यूब प्लस 8 माइनस, अब देखो ये है 6x मल्टीप्लाई होगा ये x प्लस 2 से, सो दिस विल बी 2x क्यूब माइनस 2x. तो अभी ये कितना आ जाएगा, x क्यूब प्लस 8 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6 टू 12x is equals to 2x cube minus 2x. Now transpose everything on the left hand side. So this is x cube plus 8 minus 6x square minus 12x minus 2x cube plus 2x. So this is your choice. You can transpose either on the left hand side or on the right hand side. ठीक है. So okay, just a minute. So this will be now x cube minus 2x cube is minus x cube, then minus 6x square, then minus 12 plus 2 will be minus 10x. After that we are finally left with plus 8 is equals to 0.
अब यहाँ से यू कैन सी दैट द हाइएस्ट पावर ऑफ x इज 3, दैट मीन्स इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन, है ना, बट हमें तो क्वाड्रेटिक बतानी है, तो दिस इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अभी जो फाइनल आंसर है, जो ये लास्ट क्वेश्चन है, you have to answer me that in the comment section whether this equation will this is not, this is a quadratic equation or not, ठीक है। तो आप मुझे comment section में लिख के बताना कि quadratic बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ ठीक है। चलो आप देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें देखो क्या करना है, तो एक्सरसाइज में क्या दिया गया, कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं, तो हमें क्या करना है इन सिचुएशंस को, ये देख रहा है कि बेसिकली डेली लाइफ में जो भी हमारे पास जो सिचुएशंस आती हैं, तो इनमें ये चीज़ें कैसे यूज होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह की, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना है, जस्ट वी हैव टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे हमें सिर्फ बनानी है, ठीक है। फिर आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएंगे, जब हम लोग सीख जाएंगे कि हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो फिर आगे वो सॉल्व करने को बोलेगा, ठीक है। चलो तो पहले देखते हैं कि हम इक्वेशंस को बनाएंगे कैसे, सॉल्व हम लोग बाद में सीखेंगे। तो क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक हमारे पास मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, ठीक है, इस टाइप से कुछ रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 है, ठीक है। इसने एरिया दे दिया, मतलब जिसने इसने स्पेस जो घेरा हुआ है वो कितना है, 528 मीटर का होल स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है प्लॉट का वो एक ज़्यादा है ब्रेथ के ट्वाइस करने पर, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट आई नीड टू नो व्हाट इज द ब्रेथ है। सपोज आई एम टेकिंग ब्रेथ इज इक्वल्स टू एक्स, तो लेंथ इसने क्या बोला है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस करके 1 ऐड कर देना है, सो दिस इज माई लेंथ। So we have to represent the situation in the form of quadratic equation. Now we know that area is length into breadth. This is equals to 528. So just substitute the value of L here. L is 2x plus 1 into breadth is x is equals to 528. So this will be x को multiply कर दो 2x plus 1 के साथ, तो ये 2x square बन जाएगा plus x is equals to 528. Now transpose 528 on the left hand side. So this will be 2x square plus x minus 528 is equals to 0. So this is my quadratic equation. तो यहाँ पे we will learn how to construct the quadratic equation, and in the next session we will learn how to solve the quadratic equations by different methods, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ हमने क्या किया, लेंथ और ब्रेथ का हमने रिलेशन देखा एक वेरिएबल की फॉर्म में, और वहां से हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करी, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, देखो क्या बोला है, प्रोडक्ट है 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का। देखो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, अगर मैं 1 और 2 को लूँ तो ये क्या हो गए, कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मतलब जो लगातार नंबर्स होते हैं, ऐसे 2 और 3 कंसेक्यूटिव है, 5 और 6 कंसेक्यूटिव है, 100 एंड 101 दे आर कंसेक्यूटिव। सो दीज आर द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो हम ऐसे कोई नंबर्स तो नहीं ले सकते, हमें क्या चाहिए, रैंडम कोई भी 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर चाहिए, ठीक है। तो सपोज कर लो जो मेरा ये फर्स्ट नंबर है, मुझे नहीं पता ये नंबर क्या है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, तो मैंने अज्यूम कर लिया मेरा जो फर्स्ट इंटीजर है दैट इज एक्स। सो लेट द फर्स्ट इंटीजर इज एक्स। अब देखो कंसेक्यूटिव है, तो इसका मतलब जो सेकंड वाला इंटीजर होगा वो फर्स्ट वाले में 1 ऐड करके मिला होगा ना। तो आप देख सकते हो कि जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट में 1 ऐड करने पे मुझे मिला है, तो इसका मतलब दिस इज माय सेकंड इंटीजर। तो द 2 consecutive integers will be, so therefore the two consecutive positive integers is 306, ठीक है। 2 consecutive integers क्या है, 306 है। अब इसने बोला है कि जो इनका प्रोडक्ट है ना वो कितना है, 306। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे 2 consecutive integers हमें पहले लेके चलना है ना कौन कौन से हैं। So we are assuming that let 2 consecutive positive integers are x and x plus 1. Now according to question हमें क्या दिया हुआ है, जो ये 2 consecutive integers हैं इनका प्रोडक्ट कितना है, 306. So we are doing the product of these 2 integers and the product is equals to 306.
So now just solve this expression. So this will be x square plus x is equals to 306. So this will be now x square plus x minus 306 is equals to 0. So this is the required form of the consecutive quadratic equation. ठीक है, तो यहाँ से हमने देखो नया हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें क्या पता चल रहा है। तुम्हें अगर कोई बोले कि तुम्हें कोई ऐसे दो कंसेक्यूटिव इंटीजर ढूंढो कि जिनका प्रोडक्ट 306 है, तो हम लोग तो मल्टीप्लाई करने नहीं बैठेंगे ना कि हाँ कौन से दो कंसेक्यूटिव लो कि 306 मल्टीपल में आ जाए। तो बाय सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई विल गेट x, और अगर x मिल गया तो मुझे x+1 भी मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से मैं कितना इजीली सॉल्व करके बता सकती हूँ कि जो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं वो कौन से होंगे। तो इस टाइप से ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं यहाँ पे ये बहुत अच्छे से यूज में आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये एज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में हम लोग कैसे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ठीक है, जो रोहन की ममा है वो क्या है 26 ईयर्स बड़ी हैं उससे। ऑब्वियसली बात है मम्मी है तो बड़ी होंगी। तो अगर मान लो कि देखो ऐसे वो मतलब बना लेते हैं इसको, ये रोहन है और ये मॉम। ठीक है, हमें रोहन की एज भी नहीं पता, हमें उसकी मॉम की एज भी नहीं पता, बट हमें इतना पता है कि जितनी भी रोहन की एज है ना उसमें मैं 26 ऐड करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, रोहन की मॉम की एज मिल जाएगी। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि जो इसकी रोहन की एज है वो x ईयर्स। ठीक है, अब जो उसकी मम्मी की एज होगी कितनी हो जाएगी, जितनी एज उसकी थी उसके 26 ईयर्स मैंने ओल्डर कर दिया, तो दिस विल बी x+26 ईयर्स। ठीक है, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360। अब देखो क्या बोला है इसने, इसने बोला कि 3 साल बाद, पहले तो हमें लिखना है कि इनकी 3 साल बाद कितनी एज होगी। तो हमने ये माना कि ये जो एज है ना वो प्रेजेंट की एज है। ठीक है, नाउ आफ्टर 3 years, अब इसकी जो एज हो जाएगी आफ्टर 3 years, दिस विल बी x+3, है ना। सपोज करो आपकी अभी एज सपोज 20 साल है, तो 3 साल बाद कितनी होगी, ऑब्वियस ही बात है 20+3, है ना। तो हमने भी सेम यही किया कि अगर प्रेजेंट एज x है तो उसकी 3 साल बाद कितनी एज हो जाएगी, x+3 हो जाएगी। सिमिलरली जो उसकी मॉम की एज है वो अभी x+26 है, 3 साल बाद मुझे इसमें 3 और ऐड करना पड़ेगा, तो दिस विल बी x+29। ओके, तो ये हो गई 3 साल बाद की एज। अब इसने बोल दिया कि जो 3 साल बाद की दोनों की एज थी, यानी ये वाली और ये वाली, इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज 360 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ वी कैन से दैट x+3 और x+29 इन दोनों का जो मल्टीपल होगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज 360, है ना। तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² + 29x + 3x + 29 into 3, 9 3s are 27, 3 2s are 6, 7 8 plus 87, and that is equals to 360. So we can say that now x² plus 26 plus 3, 26 plus 3, sorry 29, 30, 31, 32. Okay, just a minute. Yeah, 30, 31, 32. So this is 32x plus 87 minus 360 is equals to 0. So now subtract these two numbers. ये इक्वेशन बनेगी फाइनली क्या बन जाएगी हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखो अभी तो हमें सॉल्व करना नहीं आता तो हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बट जब हम सॉल्व करना सीख जाएंगे तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं। मतलब जो रोहन है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, उसकी मॉम की प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। फिर 3 साल बाद रोहन की एज कितनी होगी, उसकी मॉम की एज कितनी होगी, वो तो हम निकाल ही सकते हैं इजीली, है ना। तो देखो कितनी हेल्पफुल है इस सिचुएशन में कि हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज करेंगे। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अभी, ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would take 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ठीक है, हमने क्या एज्यूम कर लिया, हमें स्पीड नहीं पता ट्रेन की, तो let us suppose that let speed of the train is x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो अगर मान लो जो स्पीड है ट्रेन की x है और जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसने वो 480 किलोमीटर है, और जो डिस्टेंस है वो कितना है 480 किलोमीटर है। तो स्पीड हमारे पास ये है, टाइम डिस्टेंस ये है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा
स्पीड इज इक्वल्स टू, देखो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर डिवाइडेड बाय जो स्पीड है वो कितनी है x। तो दिस इज द टाइम जब हमारा स्पीड x था, ठीक है, जब स्पीड x थी तो हमारा टाइम इतना हुआ। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड टेक। अब देखो अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया, मतलब 1 घंटे में, मतलब स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, तो अब देखो न्यू स्पीड कितनी आएगी, न्यू स्पीड कितनी आएगी, जो पहले वाली थी उसमें से 8 कम कर दिया, तो दिस विल बी x-8 किलोमीटर पर आवर। तो इसके अकॉर्डिंग जो टाइम कितना होगा वो कितना आ जाएगा, इसको सपोज कर लो t1 है, काम करते हैं इसको t1 मान लेते हैं और इसको t2 मान लेते हैं। तो दिस विल बी नाउ, डिस्टेंस तो सेम ही है 480 डिवाइडेड बाय, बट जो स्पीड है वो बदल गई, वो x-8 हो गई। ये हमारे पास आ गया t2 टाइम। अब देखो क्या कहा इसने, देन इट वुड टेक 3 आवर्स मोर, मतलब जो पहले टाइम लग रहा था और जो अभी टाइम लग रहा है इन दोनों में डिफरेंस है 3 आवर का। अच्छा देखो 3 आवर है ना, अब हमें देखना है कि t1 माइनस टी टू करना है या t2 माइनस टी1 करना है, इस चीज को सोचना है हमें, क्या करना है, t2 माइनस टी1 या t1 माइनस टी टू। अच्छा देखो x और x-8 इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, x कोई नंबर होगा, x में से 8 कम किया तो ऑब्वियस ही बात है ये छोटी वैल्यू है ना, दिस इज छोटी वाली वैल्यू एंड दिस इज बड़ी वाली वैल्यू। तो डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू छोटी होगी इतनी ही पूरी क्वांटिटी क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसका मतलब जो ये वाला जो टर्म टाइम है वो क्या होगा, लार्जर होगा देन t1। तो वी नीड टू टेक t2 माइनस t1 शुड बी 3 आवर्स। जो दोनों टाइम्स का डिफरेंस है ना, जब उसने स्पीड इतनी ली थी तब और जब इतनी स्पीड ली तब, उन दोनों में जो टाइम का जो डिफरेंस है वो 3 आवर्स का आ रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया, t2 माइनस t1 किया, ठीक है। अब t2 कितना दिया हुआ है 480 बाई x-8 माइनस 480 डिवाइड बाय x इज इक्वल्स टू कितना टाइम है 3। तो नाउ टेक द एलसीएम हियर। तो अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम हियर विल बी x इज द x इंटू x-8। एक सेकेंड थोड़ा इसको रिमूव कर देते हैं हम लोग। हाँ अब मुझे लेना है बस एलसीएम लेना है यहाँ पे, और फिर इसको मुझे सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन बनाना है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो दिस विल बी 480 इंटू एक्स माइनस 480। या एक काम भी कर सकते हैं, 480 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स को हम 480 को कॉमन ले लिया, दिस विल बी एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3। सो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी x माइनस एक्स प्लस 8 डिवाइड बाय x इंटू x-8 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाय 480 आ जाएगा ये, है ना। तो दिस विल बी 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18 एंड 0। तो यहाँ से मुझे x से x कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 8 इंटू 160 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। so now this is x square minus 8x माइनस कितना आ जाएगा ये 16 इंटू 8, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इंटू 160 इंटू 160 है ना ये, ओके हाँ 160 है इंटू 8 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16 इंटू 8, 8 6 48 128, दिस इज 1280 इज इक्वल्स टू, तो ये यहाँ हमारा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिस इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया मुझे इक्वेशन चाहिए थी। अब देखो मुझे अगर स्पीड निकालनी है तो स्पीड निकालनी है बेसिकली, ये हमें x निकालना है, ठीक है। तो हम ये अभी तो नहीं निकाल सकते, हमने सॉल्व करना नहीं सीखा, बट जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमसे अगर पूछा जाए कि उसकी स्पीड बताओ कितनी है, जो उसकी पुरानी स्पीड थी वो बताओ कितनी है, तो यहाँ से हम x निकालेंगे तो वो स्पीड आ जाएगी। फिर अगर पूछा जाए कि जब उसने अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर लिया था तो उसकी न्यू स्पीड कितनी है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमारा x आ जाता है तो उसके बाद वो कुछ भी पूछे, वो हो सकता है टाइम पूछ ले, हो सकता है स्पीड पूछ ले, या कुछ भी पूछेगा तो यहाँ से हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा आज की क्लास में, पहले हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन होता कैसा, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हमने कुछ डेली लाइफ के कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस देखे कि कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं इन सिचुएशंस में।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास कुछ डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे धीरे धीरे हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।